हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी विषय से संबंधित वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसका उपविषय विशेष्य है। तो बच्चों, पिछले सप्ताह हमने विशेषण के बारे में जाना था और आज हम विशेष्य के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि विशेष्य क्या होता है। तो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से पहले और बाद में भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे? जैसे यह हरी पत्ती है, तो हरी क्या है? वो पत्ती की विशेषता बता रहा है कि जो पत्ती है वह हरी है, तो हरी क्या हो गया आपका? विशेषण। तो यहाँ पर ये जो हरी शब्द है, विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आया है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, यह पत्ती हरी है, तो यहाँ पर भी पत्ती के हरी होने की बात कही गई है कि वह उसकी विशेषता यह है कि वह हरी है। तो यहाँ पर लेकिन विशेषण संज्ञा शब्द के बाद में आया है, तो संज्ञा शब्द के बाद और पहले दोनों ही में विशेषण आ सकता है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है हरी, विशेष्य शब्द है पत्ती। तो आपने अब ये समझ लिया है और याद कर लिया है कि विशेषण किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो शब्द विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण है, पर जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जैसे अगर हम पहले वाला वाक्य देखें, यह हरी पत्ती है, यानी हरी क्या है? विशेषण हमें पता है, और लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? पत्ती की। तो विशेष्य क्या हो गया? पत्ती, और विशेषण हो गया हरी। ठीक है बच्चों। अब इसी से पे आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, दिए गए वाक्यों में से विशेषण व विशेष्य शब्द चुनकर लिखिए। पहला वाक्य आपके लिए दिया गया है, कक्षा में 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 30। तो 30 क्या हो गया आपका? विशेषण, और 30 क्या है? छात्र हैं, तो छात्र क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है बच्चों। दूसरा वाक्य, आज आकाश नीला है, तो आकाश यहाँ पर क्या है? विशेष्य है, क्योंकि आकाश एक संज्ञा शब्द है और उसके नीले होने की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या है? नीला है वो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो विशेष्य है वो पहले आ रहा है और विशेषण बाद में आ रहा है, जो हमने पहले सीखा था कि ये बाद में भी आ सकता है। तो नीला आपका विशेष्य हो गया, मतलब विशेषण हो गया, और आकाश आपका विशेष्य हो गया। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। कितने मीटर कपड़ा चाहिए? 5 मीटर। तो कपड़े की क्या विशेषता है कि वो 5 मीटर होना चाहिए, तो 5 मीटर आपका विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता है? वो कपड़े की, तो कपड़ा आपका विशेष्य हो गया। 2 किलो चीनी ले आओ। कितनी चीनी? 2 किलो। तो 2 किलो तो आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया, लेकिन क्या लाया गया है? 2 किलो चीनी, तो चीनी की विशेषता बताई जा रही है, तो चीनी विशेष्य हो गया। प्रश्न 2 है, एक मैचिंग है वो, विशेषण शब्दों का विशेष्य शब्दों से मिलान कीजिए। पहला है सतरंगी, तो बच्चों सतरंगी ये सारे शब्द हैं विशेषण। सतरंगी, सुंदर, स्वच्छ, सुरीली और हरे भरे। अब ये क्या होती हैं चीज़ें? वो विशेष्य कहलाएंगे। सतरंगी क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष की विशेषता है कि वो सतरंगी है, तो इंद्रधनुष आपका विशेष्य हो गया। सुंदर, लड़की। लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो लड़की विशेष्य हो गई, सुंदर विशेषण। स्वच्छ, गंगा। गंगा कैसी है? स्वच्छ, तो विशेष्य गंगा है। सुरीली, आवाज़। आवाज़ कैसी है? सुरीली है। हरे भरे, जंगल। जंगल की क्या विशेषता है कि वह हरे भरे हैं। ठीक है बच्चों। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, पढ़ो, समझो और विशेषण लिखो। बच्चों आपको इसमें पहले वाले कॉलम में विशेष्य दिए गए हैं, दूसरे वाले कॉलम में आपको उन्हीं शब्दों से विशेषण शब्द बनाने हैं। तो विशेष्य क्या है? उपयोग। तो कोई वस्तु उपयोगी होती है, तो इसलिए उपयोग से विशेषण क्या बनेगा? उपयोगी। तो ऐसे आप वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं कि यह मोबाइल फ़ोन मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तो मोबाइल फ़ोन की क्या विशेषता हो जाएगी यहाँ पर? कि वो उपयोगी है, तो विशेषण आपका हो जाएगा उपयोगी। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी तरह दूसरा है दान। दान का विशेषण क्या बनेगा? दानी, कि कोई व्यक्ति दानी होता है। मेहनत का मेहनती, अनुभव का अनुभवी,
ज्ञान का ज्ञानी, किसी व्यक्ति की विशेषता हो सकती है कि वो ज्ञानी है, ठीक है। तो ज्ञानी क्या हो जाएगा आपका विशेषण। अब आपने सीख लिया है बनाना। अब आशा करती हूँ आप ये वर्कशीट हल कर पाएंगे। थैंक यू।